एग्जिट पोल आ चुके हैं हमारे न्यूज रूम में सबसे पहले दिखाते हैं न्यूज रूम में किस तरह लड़ाई चल रही है। वो 400 कह रहे हैं, 400 पार कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं 400 पार। ये क्या लड़ाई चल रही है? लेकिन 350 पार सभी एग्जिट पोल ने दिखाया है कि 350 पार है। 350 पार कौन? एनडीए। क्या आपको लगता है कि 350 पार एनडीए हो पाएगा? हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड पशुपति शर्मा जी हैं, बताएंगे क्या 350 पार एनडीए होने वाला है। आपने तो 200 का डाटा दे रहे थे ये। हाँ, मेरा डाटा नहीं है, पहले आपका डाटा, और जो तमाम न्यूज चैनल चला रहे हैं, तमाम सर्वे एजेंसियां चला रही हैं, वो बताइए आपका डाटा क्या कहता है? देखिए, आप हमारा डाटा हमारी स्क्रीन कह रही है। नहीं, वो स्क्रीन अलग बात है। आपका डाटा क्या कहता है? मैं आपका डाटा और मेरा डाटा स्क्रीन से अलग होगा नहीं, क्योंकि दिन भर में मैं अभी ऑफिशियल। कभी ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे डाटा आने के बाद भी लगता है कि सर्वे एजेंसी है, लेकिन हमारा डाटा नहीं, कुछ लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ लग रहा है कि इतना तो नहीं हो सकता। कभी लगता है अरे इतना क्यों, इतना हो सकता है। लेकिन देखिए, इतना और उतना का जो फासला है ना, वो सरकार बनने और नहीं बनने की स्थिति में कोई फेरबदल होना नहीं है। सरकार बीजेपी की। लेकिन चौंकाने वाली बात है 400 पार वाली बात, वो देखिए, तो डाटा इंपॉर्टेंट है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 400 पार तो नहीं होगा, नहीं होगा। 400 पार तो नहीं होगा, मेरा अपना आकलन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में आपके में सेंधमारी हो रही है, आपको राजस्थान में सेंधमारी हो रही है। केवल आप अपने सर्वे में 3 सीटें दिखा रहे हैं। देखिए, और 2-5 3-2-5 जो है वो भी 5 का लॉस है ना बीजेपी के लिए। आप समझिए 4 से 5 सीटें वहाँ लॉस हो रहा है। आपको राजस्थान में 4 से 5 सीटें का लॉस हो रहा है। इसी तरह आप देखिए कि साउथ में आप फाइट में, हाँ, फाइट में कहीं प्लस कहीं माइनस। फिर महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र में आप देखिए सारी पहेली उलझी हुई है अभी बहुत, वहाँ पे खिचड़ी पकेगी। हाँ, खिचड़ी पकेगी। तो ये जो 400 पार का नैरेटिव एक जो गढ़ा गया था, अब वो देखना है कि वो 350 के आसपास एनडीए रहती है या उसके पार जाती है, तो वो देखना होगा। आशीष इसको आपको बेहतर बताएंगे। शहबाज भी आ रहे हैं, शहबाज भी आएंगे। आशीष, 400 पार आप लड़ाई कर रहे थे क्या? नहीं, 400 मैं पार? नहीं, मैं 400 नहीं, वो कह रही थी 300। मैं कह रहा था 300 माइनस। 300 माइनस एनडीए की बीजेपी? नहीं, 300 मतलब ये नहीं पहुंच पाएंगे। कौन? एंड बीजेपी मैं एनडीए की 300 बात प्लस कर नहीं रहा हूं। रहेंगे। एनडीए की बात कर रहा हूं, एनडीए की ही बात हो रही है 400 पार की। नहीं, एनडीए 400 पार नहीं, 300 प्लस रहेंगे, लेकिन 400 पार तो नहीं जाएंगे। बीजेपी क्या लग रहा है? बीजेपी 275 से 295 तक। और कांग्रेस? कांग्रेस पिछली बार से ज़्यादा रहेगी, मतलब 60 प्लस रहेगी कांग्रेस। 60 सीटें कांग्रेस को बस, मात्र। वजह क्या है? कुछ नहीं कर पाए, मुद्दों को भुना नहीं पाए, जनता के बीच जा नहीं पाए, सनातन के अपमान का आरोप लगा, और यहाँ तो आपको पता है कि भावनाओं पर वोट पड़ते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा नहीं जीतेंगे। और तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, तमाम राय लेते हैं। सताक्षी हैं। सताक्षी, एनडीए कितना? सर, हमने तो पहले बताया था 325 पे एनडीए रहेगा, बीजेपी वही 300 के आसपास, और जो कांग्रेस है वो 170 पर। देखते हैं 4 तारीख को पता चलेगा। पूरा इंडिया 170। हाँ, इंडिया 170। अब ये देखते हैं कि 4 तारीख को क्या नतीजे आएंगे, लेकिन जहाँ तक है हमें लग रहा है कि अब बीजेपी की काफ़ी सीटें एनडीए ले आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आरुषि हमारे साथ हैं। आरुषि ने एक लिस्ट फाइनल की थी, वो लिस्ट मुझे दिखाइए कहाँ पर है। एक वो लिस्ट है, वो आरुषि दीपांशी ने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबके नाम लिखे हुए हैं। हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट कर देते हैं। हमारी टीम ने जो दिग्गज लोग हैं, दिमागदार जो हैं, जो सबसे ज्यादा दीपांशी हैं, उन्होंने 400 पार का आंकड़ा बता दिया है। और इंडिया का ये एग्जिट पोल आने से पहले का एक हाँ, एग्जिट पोल से पहले का है। जो नाम लिखा गया है वो आज आप रिलीज कर रहे हैं। हम लोग एग्जैक्ट पोल है। डाटा में न्यूज रूम के साथियों ने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है डाटा लिखा हुआ था। इसमें जिनके हाथ में माइक है, दीपांशी है, उनका डाटा है 400 प्लस, बीजेपी 400 प्लस, और जो एनडीए है वो एनडीए मान लीजिए 400 प्लस का डाटा है। इस पूरे आंकड़े में आप देख सकते हैं, पूरा ये जो डाटा है इसमें कहीं पर भी 400 नहीं है, लेकिन एक ही डाटा दिखाई दे रहा है जो 400 प्लस दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है दीपांशी?
मैं बताती हूँ ना, अभी जितने भी एग्जिट पोल आए ना कहीं हम 350 370 तक कोई ना कोई हमें बता दे रहा है, और ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी एग्जिट पोल बताते हैं उससे सीटें ज़्यादा ही मिलती हैं। और 2009 के बाद तो ये रहा ही है कि 2014 में जब सरकार बनी तो 13-14 एग्जिट पोल मिलाकर के जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा ही मिली थी, और यही सेम हुआ 2019 में, और अब यही सेम होगा 2024 में। तो अभी जहाँ 370 तक की बात हो रही है, 400 मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि ये वैसे मेरी बहुत प्रिय मित्र है दीपांशी, लेकिन मुझे अफसोस है कि जितने विश्वास से उन्होंने यहाँ पे 400 पार लिखा है और जिस घमंड से कैमरे पे बोल रही है कि 400 पार जाएगा, और एग्जिट पोल का जो भी उन्होंने ज्ञान दिया, मुझे अफसोस है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और बीजेपी का जो पुराना इतिहास था वो भी रिपीट नहीं होगा। आपका डाटा कहाँ है यहाँ पर? आपका मेरा डाटा यहाँ पे ये आरुषि 330 मैंने बीजेपी को बीज नहीं एनडीए एनडीए का मैंने लिखा नहीं। अच्छा, मैं भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं एनडीए को कितने दूं। मैंने बीजेपी को 330 दिया है, एनडीए को मैं ज्यादा नहीं दे पाती, लेकिन मैंने इंडिया गठबंधन को 190 सीट दी है। इंडिया को 190 और आपने बीजेपी को 330, और एनडीए अगर जोड़ देंगे तो इसमें करीब 25 सीटें और जुड़ जाएंगी, यानी कि 355 360 के आसपास। कह सकते हैं, सर्वे भी कह रहा है, डी डायनेमिक का सर्वे बिल्कुल सही। ओके, तो वजह क्या है? कोई इसमें झोल नजर आ रहा है? कहीं पर कुछ लग रहा है कि कहीं सारे चैनल एक जैसा डाटा दिखा रहे हैं, 300 350 से ऊपर दिखा रहे हैं, कुछ लोग तो 400 बता रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने बताने वाले भी लोग हमारे पास हैं। कुछ लोगों ने 400 पार करवा दिया, इनके तरह ही कुछ महान चैनल्स भी है जिन्होंने 400 पार करवा दिया, लेकिन कुछ है जो हमारे आंकड़े के अकॉर्डिंग ही इर्द गिर्द उसी तरफ घूम रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मोदी के नाम पे जैसे पहले चुनाव लड़ा जाता था, इस बार भी मोदी के नाम पे रहा है, लेकिन लोगों की आंखें खुली है, और इस बार लोग, मुझे नहीं लगता कि मोदी के नाम पे वोट डाल रहे हैं, वो बेरोजगारी के लिए वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सेकंड मैं अक्सर सुनता हूं कि दीपांशी और आपकी लड़ाई होती रहती है, कान में मेरी आवाज आती रहती है, क्यों कहते हैं वो बीजेपी समर्थक है, आप जो है विपक्ष के समर्थक है। आपका आंकड़ा क्या कहता है इसमें? मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं कहाँ लिखा हुआ है? मेरा पीछे है। मैंने बीजेपी को 300 का आंकड़ा दिया है। मैंने कहा कि 300 यार बीजेपी को 300 आंकड़ा दिया और आपने एनडीए को 280 दे दिया, ये क्या मतलब? अरे मुझे मैं बता मैं मेरे से गलती हो गया, मैं मानता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मतलब एनडीए 300 के आसपास ही सिमटेगी, नहीं एनडीए 300 के आसपास ही सिमटेगी, और विपक्ष कम से कम 270-75 लेके आएगा ही आएगा। सीटें कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि सुनिए 543 सीटें हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष 180 में सिमटेगा या 170 में, 265 के आसपास आएगा ही आएगा। विपक्ष 180 में नहीं, विपक्ष मुझे लगता है हार्डली 125 से 130 में, इतने में सिमटेगा, इससे ज्यादा विपक्ष को। मेरा डाटा सबसे ऊपर ही है। अच्छा, सबसे ऊपर रखा है 350, 350 से ऊपर जाएगा। 350 लिखा हुआ है। हाँ, 350। बीजेपी हाँ, और एनडीए मिला के 350। हाँ। 300। आशीष, आपका डाटा कहाँ है यहाँ पर? आप अभी थोड़ी देर बाद देखिए है, इनके नीचे ही होगा कहीं। ये देखिए रहा, है, ये रहा। 275। मैं इनके आंकड़ों से बिल्कुल डाटा है आपका। मैं इनके आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ। एग्जिट पोल ही आगे निकल गया इनके डाटा से। मेरा भी मेरे हिसाब से एनडीए और बीजेपी मिला के 400 पार कर जाएगी। वेरी गुड। इनके आँख कान खोल के का शो करते हैं, इनके आँख कान सब खुली हुई है, इन्हें पूरा डाटा पता है। एनडीए और बीजेपी मिला के 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल सही। हो जाएगा। जी, वजह क्या है भाई? वजह ये सर हो सकता है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जनता जो है राम मंदिर के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि राम मंदिर बन चुका है, और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है कि मोदी की लोकप्रियता है ना। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि दूसरा मोदी की मैं बताती हूँ, लोकप्रियता। दूसरा मैं बताती हूँ, जो वो कह रही है ना कि मोदी फैक्टर अब की बार काम नहीं किया है, तो ग्राउंड रियलिटी मैं बताती हूँ। जितने भी जो ग्राउंड लेवल पे जर्नलिस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट्स देखिए, उनके वहाँ जाने के बाद रिपोर्टिंग्स देखिए जो उन्होंने करी है ना, तो जगह जो गरीब तबका जो भी हमारा भारतीय नागरिक है ना, वो मोदी को ही चाहता है। चाहे वो उससे कंप्लेन कर लेगा, जो उसको काम नहीं पसंद आया वो उसके लिए बोलेगा कि ये सुधार होना चाहिए, पर चाहिए उसको मोदी ही। इवन वो अपने मतलब जो उनके सांसद है, जो उनके वहाँ के नेता हैं, वो उनसे खुश नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि मोदी है तो हम वोट करेंगे। बाकी तो बल्कि सही बताऊं तो मैंने कुछ उसमें ऐसा भी देखा था वीडियोस में कि वो कह रहे थे कि जो हमारे सांसद है ना, वो वोट लेने के बाद मुंह भी दिखाने नहीं आते, पर हमें बीजेपी और मोदी के नाम पे उनको वोट देना पड़ता है।
ये भी फैक्टर है कि जो उनके सांसद है वो थोड़े कामचोर हो गए हैं कि मोदी जी हैं तो सब संभाल लेंगे, तो ये फैक्टर वो बिल्कुल ही गलत है कि मोदी के नाम पे आँख खुल गई है तो मोदी फैक्टर पे वोट नहीं मिल रहे। ये जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, आप अपने देश को जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दिन पर दिन जो भारत का विकास हो रहा है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक देखा जाए पिछले डेटाज के हिसाब से आज के जो डेटाज हैं, भारत आगे विकसित हुआ है। चाहे आप एक्सटर्नल इंडिया देख लीजिए, चाहे आप इंटरनल इंडिया की बात कर लीजिए, फॉरेन पॉलिसीज़ देख लीजिए, सबके हिसाब से आगे बढ़ चुका है। तो इनके हिसाब से तो हम मोदी पर भाई, और मोदी है तो मुमकिन वाला फैक्टर वही है उनके जी साथ। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने देखते देखो हैं ना, अभी रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला कि ये लोग समझे ही नहीं मैं इनको लेके कहाँ जा रहा हूँ। ये ऐसा बोल ही नहीं पाए कि हम जीतेंगे या तुम जीतेंगे। इनकी विपक्ष की लड़ाई ही यहाँ पे आके खत्म हो गई कि 400 पार होगा कि नहीं। मोदी जी खुद हंस रहे थे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये लोग समझ ही नहीं पाए कि मैं इनको घुमा कहाँ रहा हूँ। अब ये देख लो विपक्ष की ये हाल है कि ये सारे के सारे मिलके, ये जो जितने इतने सारे लोग हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, इनमें पहले एक जो एकजुटता चाहिए, जो एकता चाहिए, जो ये दिखाते हैं वो असलियत में है नहीं ऐसा। ठीक है, आप कितना भी इनको देखिए, ये आमने सामने मिलते हैं तो गले मिलते हैं, और ये ऐसा लगता है कि गले मिल रहे फिर बैक स्टैबिंग करेंगे, पीछे से एक दूसरे को छुरा घोपेंगे। तो जस्ट इस तरह की चीज़ें हैं। आपने सुनी आपने। अब कुछ और साथियों के पास चलते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये और आओ पीयूष हमारे साथ हैं। देखिए, एनडीए जो है 365 उसका कहीं नहीं कटा है। एनडीए का मैं बताना चाहूँगा 365 एनडीए कहीं नहीं गई है, और ये निश्चित तौर पे, क्योंकि एनडीए जिस हिसाब से शुरुआती की हवा भरी थी, जिस हिसाब से स्टेज शो कर रहे हैं वो लोग। और अभी जल्द आपको बता दें कि अखिलेश यादव से एक पत्रकार पूछ रहा था कि एक बात बताइए, आपने जो ये रैली की है यहाँ पे कमी क्या रह गई है। तो उन्होंने बोला कि साफ तौर पे कि यहाँ पे जो हमने रैली की इसमें कमी एक रह गई है कि हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको हम सही तरीके से बता नहीं पाए। तो ये सारे जो नतीजे आ रहे हैं विपक्ष पार्टियों के, जो उनकी सीटें कम हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके भी जिम्मेदार, ये चीज़ें भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हैं। हमारे साथ दिया फोन पे लग गई, मुझे लग रहा है। अब आपको बताते हैं क्या होने वाला है। अब 4 जून को पता लगेगा कि रुझान खटाखट किसके पक्ष में आते हैं और कौन फटाफट सरकार बनाता है और कौन गटागट लड्डू खाता है उस दिन। आपका क्या आंकड़ा है, आपका क्या डाटा है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नमस्ते।